हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट करने वाले हैं। इसमें जो मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो कल के और परसों के न्यूज़पेपर पर बेस्ड हैं। अगर आप कोई भी न्यूज़ वेबसाइट फॉलो करते हैं या फिर कोई भी आप न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपको इनको आंसर्स करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर। ठीक है, इट इज ए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करेंटली अंडर डेवलपमेंट फॉर द इंडियन नेवी, या फिर इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में कौन सा जो बात है वो सही है? किसके बारे में? ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर के बाद कौन सी बात सही है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, अगर हम देखें तो एक ये पहला वाला जो पॉइंट है, इट इज ए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करेंटली अंडर डेवलपमेंट फॉर द इंडियन नेवी, ये बिल्कुल सही है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, ये कल के ही न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मतलब वन ओनली नहीं होगा क्योंकि दोनों सही है, टू ओनली भी नहीं होगा। बोथ 1 एंड 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो वो है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इंप्रूव India's agriculture productivity, provide the Indian Air Force with a long-range air defense system, explore outer space and conduct planetary research, promote environmental conservation and sustainable practices। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। ये प्रोजेक्ट कुशा यार न्यूज में आया था कल के बाद, वो सॉरी कल के न्यूज़पेपर में आया था। ये आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा जो पॉइंट है, कौन कौन से वो सही है। तो अगर हम सेकंड वाला पॉइंट देखें कि प्रोवाइड द इंडियन एयरफोर्स विद अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये है प्रोजेक्ट कुशा का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोवाइड द इंडियन एयरफोर्स विद अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द नासा केपलर स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड टू। अब देखो, ये जो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि इनको तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना जो दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको ये क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं। ठीक है, तो इनमें तो आपको कॉम्पीट करना ही पड़ेगा, इनको आपको डेफिनेटली एग्जाम में सही करना पड़ेगा और जल्दी सही करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे इन क्वेश्चंस में बहुत कम टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, नासा केपलर स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड टू एक्सप्लोर ब्लैक होल्स इन डिस्टेंट गैलेक्सीज, स्टडी द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमेट्स within our solar system, determine the abundance of earth-sized planets and their orbits, measure the atmospheric composition of gas giants। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, और इसमें अगर हम देखें तो ब्लैक होल्स के लिए क्या ये ब्लैक होल्स नहीं, ब्लैक होल्स से रिलेटेड नहीं। स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कॉमेट्स विद इन आवर सोलर सिस्टम, ये भी सही नहीं है। मेजर द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैस जाइंट्स, ये भी सही नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो इसका सही हैगा वो है 3, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। डिटरमाइन द एबंडेंस ऑफ अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स एंड देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स टू रीइंबर्स ऑल एम्बेडेड स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड गारमेंट्स। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड्स आर नेसेसरी टू अप्लाई फॉर द स्कीम। रिबेट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें आपके कौन सा पॉइंट इसमें सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला पॉइंट तो गलत है। देखो कि इट एम्स इम्बर्स, नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड से रिलेटेड है क्वेश्चन, मतलब इसका कि सही आंसर हो जाएगा सेकंड है, मतलब ओनली 1 इसका सही आंसर नहीं होगा। और इसका जो दूसरा जो इसका ऑप्शन है जो सही हो सकता है वो है सेकंड वाला। ठीक है, मतलब कि इसका जो सही आंसर है वो ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें नीचे आए, क्वेश्चन नंबर 5, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन द किस स्टेट में। आप देखो, ये भी वैसा ही वाला क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था। इट शुड बी ऑन योर टंग। ठीक है,
मतलब ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको कम टाइम में कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको कम टाइम में ही करने की जरूरत है, ताकि आप और क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा टाइम दे पाएं जिनमें आपको सोचने की जरूरत है। अब जैसे कालेश्वरम लिफ्ट और इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये रिलेटेड है तेलंगाना से, ठीक है, ये कहां पर है, तेलंगाना में, ठीक है। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय, अभी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये भी न्यूज में पेपर में आई थी, वहीं से मैंने उठाई है कि ये कौन पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये जो है पब्लिश करता है कौन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी अगर आप प्रीलिम्स के अगर आप पीवाईक्यूज देखें उठा के तो आपको मिल जाएंगे कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं सभी यार कम से कम 15 साल के पीवाईक्यूज को मैं फोकस करके ही क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टॉरिड मीटियोर शॉवर, ठीक है, टॉरिड मीटियोर शॉवर की बात करें, दीज आर डेब्रिस फ्रॉम द पीरियोडिक कॉमेट 2P बाय एंक, ठीक है, पर एंक सॉरी, दीज आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ नेपच्यून, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यार सेकंड वाला जो इसका ऑप्शन है, सेकंड वाला जो इसका ऑप्शन है कौन सा, दीज आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ नेपच्यून, ये तो मुझे लग रहा है यार गलत, ठीक है, पूरी तरीके से गलत है, मतलब इसका सही वाला ऑप्शन 1 है, मतलब कि 1 ओनली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेथनॉल डीजल 15 फ्यूल, मेथनॉल डीजल 15 फ्यूल की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, इसके बारे में कौन से पॉइंट सही है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO in the collaboration with the Indian Oil Corporation Limited. It emits less harmful pollutant as compared to regular mineral diesel fuel. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम, इसमें अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट सही है, RDSO कौन, RDSO और IOCL इन्होंने मिलके बनाया है, ठीक है, इन्होंने मिलके डिजाइन किया है इसको, एंड इट इमिट्स लेस हार्मफुल पॉल्यूटेंट एज कंपेयर टू रेगुलर मिनरल डीजल फ्यूल, ये भी सही आंसर है, मतलब कि 1 ओनली नहीं होगा, 2 ओनली भी नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, बोथ 1 एंड 2। अच्छा, कुछ लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके आप PDF दे दीजिए करिए सर, तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको अगली बार से इसकी जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब MCQ ये जो टेस्ट है डेली कंडक्ट कराते हैं हम अपने चैनल पे, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। द एनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो इसरो, नीति आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी आपको पता होगा 5 बड़े स्टेट्स में अभी क्या है, इलेक्शन है, तो इस टाइप की चीजें जो है काफी ज्यादा न्यूज में आ रही हैं, ठीक है, जैसे MP, UP, तेलंगाना, राजस्थान, इन सभी में क्या है इस बार चुनाव है, उसकी वजह से ये वाली चीजें काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है। इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इफेक्ट कुकिंग प्रोग्राम। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इट फोकसेस ऑन सोलर पावर्ड कुक स्टोव्स ओनली, ठीक है। अब इसमें सही आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 का, अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, अगर हम इसमें दूसरा ऑप्शन है इट फोकसेस ऑन सोलर पावर्ड कुक स्टोव्स ओनली, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्यों, और सही आंसर इसका 1 हो जाएगा।